16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network. And more TV News Network Digital. मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, दिखाते हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपर 30 में। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे की चपेट में अब भी 30 परिवार फंसे हुए हैं। बुधवार देर रात इरशालवाड़ी गांव में अचानक लैंडस्लाइड आ गया, जिसके चपेट में निचले इलाके में फंसी आदिवासी बस्ती आ गई। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई, जिसके बाद से राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। अब तक करीब 25 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। सीएम शिंदे खुद मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट, सूरत और गिर सोमनाथ जिलों में भारी बारिश के बाद आफत की बाढ़ आ गई है। शहर सैलाब आने के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गिर सोमनाथ के सूत्रपाड़ा में पिछले 24 घंटे में 22 इंच बारिश हो चुकी है। गिर सोमनाथ जिले में हिरण, प्राची और सरस्वती नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सोमनाथ नेशनल हाईवे समुद्र में तब्दील हो चुका है। कोडिनार से सूत्रपाड़ा को जोड़ने वाले हाईवे पर पानी भरा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों से 176 तहसीलों में आफत की बारिश हो रही है। गिर सोमनाथ के भालका मंदिर में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। ये लोग भारी बारिश के बाद फंसे हुए थे। गिर सोमनाथ के सूत्रपाड़ा में पिछले 24 घंटे में 22 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से वेरावल सोमनाथ बाईपास के पास कई लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बचाया। मूसलाधार आफत से गुजरात के कई शहर बेहाल हैं। अहमदाबाद, वलसाड, नवसारी करीब डूब चुके हैं। लगातार बारिश होने की वजह से वलसाड की हाउसिंग सोसाइटी में घुटनों तक पानी भरा है। ऑटो रिक्शा पानी में डूबकर चल रहे हैं। 3 घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी हो गया। सड़कों पर सैलाब आ गया, बाइक डूबी, गाड़ियां डूबी और उसके साथ साथ लोगों के घर भी डूब गए, जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड के सब्जी मार्केट की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सब्जी मार्केट जलमग्न हो गया और पानी में सब्जियां तैरती नजर आईं। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि दुकानों में 4 फीट तक पानी भर गया। आलम यह है कि सब्जी मार्केट में सब्जी कम, पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद शहर में सैलाब आ गया है। सड़कों पर पानी जमा है और अंडर ब्रिज डूब चुका है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी है। बाढ़ में वलसाड डूब चुका है और यहाँ के लोग आसमानी आफत से परेशान हैं। ये हाहाकारी और उफनती लहरें जामनगर के सिद्धसर गांव की हैं, जहां लहरों की ताकत के आगे सालों पुराना ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में समा गया। देखते ही देखते पुल नदी की तेज धारा में बह जाता है। ब्रिज के ढहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, जामनगर की लालपुर तहसील में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। यहाँ पानी के तेज बहाव में कई मवेशी फंस गए, जिसे गांव वालों ने कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश से बुरा हाल है। हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें समंदर बन गई हैं। सड़क के बीच एक ऑटो गड्ढे में फंस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ऑटो ने पानी में जल समाधि ले ली। साबरकांठा में 2 घंटे में 3 इंच की बारिश हुई है। भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। सड़क किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया। हनुमान मंदिर, सब जेल, बस डिपो, अप्रोच रोड समेत कई इलाकों में पानी भर गया। हालांकि कुछ लोगों ने खुशनुमा हुए मौसम का लुत्फ भी उठाया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। भारी बारिश की वजह से जलगांव के सबसे बड़े हथनूर बांध का जलस्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया, जिसके बाद हथनूर डैम के 41 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खोले जाने के बाद तापी नदी उफान पर आ गई, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने गुजरात के तापी जिले के गांवों को अलर्ट किया है और लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। रायगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद रनसाई डैम ओवरफ्लो हो गया, जिससे आसपास के गांवों में पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है।
बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने से महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। IMD ने पालघर, रायगढ़ के लिए 21 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद यहां स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बारिश की आशंका को देखते हुए यहां NDRF अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। ट्रकों और बसों के आधे टायर पानी में डूबे हुए हैं, जिससे रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ये नज़ारा बुल्ढाना के सूरत नागपुर हाईवे का है, जो पानी में जलमग्न हो चुका है। यहाँ पिछले 20 घंटे में 170 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सड़कों पर सैलाब ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। कोंकण समेत मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है, यानी आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के लोगों को राहत नहीं मिलती दिख रही है। मुंबई और उपनगरों में मानसून की बरसात आफत की तरह बरस रही है। निचले इलाकों में जलजमाव से बाढ़ जैसा मंजर नजर आया। ये तस्वीरें मुंबई के सायन की हैं, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जलमग्न हुई सड़कों की वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है। सड़क पर खड़े ट्रक आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों पानी पानी है। बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश से पूरे किंग सर्किल इलाके में जल प्रलय जैसी स्थिति देखी जा रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते आम लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। भारी बारिश के बीच किंग सर्किल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर सैलाब दिख रहा है। रोड पर पानी भरे होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। भारी बारिश को देखते हुए मुंबई में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मुंबई में भारी बारिश के बाद झरनों में पानी बढ़ गया है। मलाड में पूर्व अपापाड़ा के नेशनल पार्क के झरने में एक 25 साल के युवक के डूबने की खबर है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। दरअसल झरने में डूबने वाले युवक का नाम चंदन शाह बताया जा रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ झरने में नहाने गया था, जिसके बाद वो पानी में डूब गया। खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची। युवक को ढूंढने की कोशिश जारी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के रतनगिरी की हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का पानी कई गांवों में घुस गया। बारिश के चलते जगबुड़ी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग नाव का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। लोगों के घरों और दुकानों में घुटनों तक का पानी भर गया। जल भराव की वजह से यातायात ठप हो गया। NDRF की टीमों को इलाके में तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से नागरिकों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए। गुजरात में आसमानी आफत से हालात बेकाबू हो गए हैं। जूनागढ़ में 4 इंच से ज्यादा की बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे मंदिर की सीढ़ियों पर से तेज धार में पानी बह रहा है। तेज बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इलाकों में बारिश का पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियां उफान पर हैं। गिर सोमनाथ में बारिश के चलते नगर निगम के दफ्तर में तालाब जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। बारिश के पानी में फाइलें तैरती नजर आईं। बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। जगह जगह घुटने से ऊपर पानी बह रहा है। राहगीरों के लिए सड़कें पार करना तक मुश्किल हो गया। बीते 3 दिनों से जारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चंद्रपुर की सड़कें दरिया बन गई हैं। नगर पालिका ने सफाई के लाख दावे किए, लेकिन बरसात ने महानगर पालिका के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। चंद्रपुर से नागपुर जाने वाला स्टेट हाईवे पर जल जमाव के चलते राहगीरों को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों में पानी भर जाने की वजह से परेशान हैं। महाराष्ट्र के सतारा में भी मूसलाधार बारिश ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ों में बसे हुए तमाम गांवों में नदी नाले उफान पर हैं। बीते 3 दिन में सतारा में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। एक पहाड़ी आदिवासी गांव में सड़क पर बनी पुलिया झमाझम बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। बारिश से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पुलिया टूट जाने की वजह से सड़क दरिया में तब्दील हो गई। प्रशासन ने महाराष्ट्र के मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रतनगिरी, पालघर, ठाणे, सतारा समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।